हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि सैलराइड पर्सन किस तरीके से लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आईटीआर में दिखा सकता है, चाहे स्टॉक पर हुआ हो या म्यूचुअल फंड में, दोनों को कवर कर लेंगे क्योंकि पैटर्न सेम होता है। उसके अलावा अदर सोर्स का डिविडेंड इंटरेस्ट भी कवर कर लेंगे और साथ ही साथ लॉस को कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है या पिछले साल का लॉस इस साल कैसे एडजस्ट करना है, उन सब चीजों को भी हम डिस्कस कर लेंगे। ITR 2 का 1 घंटे का डिटेल्ड वीडियो भी बनाया गया है जहां पर सारे शेड्यूल को कवर किया गया है। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। प्रैक्टिस के लिए अगर आपको ये एक्सेल शीट चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, जैसे कि कैलकुलेटर, फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट, एग्रीमेंट या हजारों कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। अब सारा डिटेल हमने एक जगह पर नोट डाउन करके रख लिया हुआ है। अब जल्दी से ITR फाइल करने की तरफ हम बढ़ते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पर आप जाइए और लॉग इन कर लीजिए। लॉग इन करते इस तरीके से आपको डैशबोर्ड आ जाएगा। ITR भरने से पहले 3-4 पॉइंट का ध्यान रखिएगा। बैंक अकाउंट प्रीवैलिडेट होना चाहिए, AIS जरूर चेक कर लीजिएगा, और उसके अलावा अगर TDS डिडक्ट हुआ है तो 26AS आप जरूर चेक करिएगा। अब ये सारे बेसिक चीजें ऑलरेडी हमने ITR 2 के लॉन्ग वीडियो में कवर किया हुआ है। फिलहाल जल्दी से ITR 2 का फॉर्म हम ओपन कर लेते हैं। उसके लिए हमें फाइल नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद सारे स्टेप्स आप फॉलो करते जाइएगा, बहुत ही आसान है। आगे चलकर आपको इस तरीके से शेड्यूल सेलेक्ट करने का पेज आ जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट शेड्यूल हैं जो आपके लिए एप्लीकेबल है उनको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। शेड्यूल सेलेक्ट करने के बाद नीचे देखिए यहाँ पर कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से पॉपअप आएगा, कंटिन्यू पर क्लिक करिए। स्किप द क्वेश्चंस पर क्लिक करिए। इस तरीके से पॉपअप आ जाता है। ये बोल रहा है कि आपको प्रीफिल्ड डेटा दिखाई देगा, तो उसको आपको क्रॉस वेरीफाई कर लेना, ठीक है। ओके पर क्लिक करेंगे। अब शेड्यूल समरी आ गया है। सबसे पहले पार्ट है जनरल इन्फॉर्मेशन, हम जल्दी से भर लेंगे। जनरल इन्फॉर्मेशन का पेज आ गया। यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टेक्ट डिटेल सब कुछ दिया गया होगा, आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद आपको आना है फाइलिंग स्टेटस में, किस सेक्शन के तहत आप ITR फाइल करना चाहते हो। यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। ड्यू डेट से पहले तो 139(1), ड्यू डेट के बाद होगा तो 139(4), ठीक है। नीचे आएंगे, नया टैक्स सिस्टम चुनना है या पुराना। यहाँ पर ऑटोमेटिकली नया टैक्स सिस्टम चुना हुआ है। अगर आपको पुराना टैक्स सिस्टम चुनना है तो आप यस पर क्लिक करिएगा। आप नया टैक्स सिस्टम चुनो या पुराना टैक्स सिस्टम, ये वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा क्योंकि जो भरने का तरीका है बिल्कुल सेम है। तो जहां पर थोड़ा बहुत डिफरेंस है भी वो मैं आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। अब इस पेज को स्क्रॉल करते जाइए। जो भी ऑप्शन नीचे आपको दिखाई दे जाते हैं उनको आप भरते जाइए और आखिरी में सेव का बटन होगा, क्लिक कर देना है। बैंक डिटेल्स वगैरह आप चेकआउट कर लीजिएगा। सारा डिटेल हमारा यहाँ पर कंप्लीट है। अब नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। पार्ट है जनरल इन्फॉर्मेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब नीचे आएंगे, शेड्यूल सैलरी का रो दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से शेड्यूल समरी का पेज आ जाता है। सबसे ऊपर ग्रॉस सैलरी है। अगर आपका AIS अपडेट होगा, सैलरी डिटेल दिखाई दे रहा होगा AIS में, तो यहाँ पर आपको सैलरी का डिटेल ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड आ जाएगा। चेक कर लीजिएगा, सही होगा तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर रॉन्ग होगा या इनकम्प्लीट होगा तो एडिट कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ब्लैंक है, तो आप मैनुअल भी ऐड कर सकते हो। उसके लिए ऐड अनादर पर आपको क्लिक करना है। ऐड अनादर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके एम्प्लॉयर का एड्रेस सबसे पहले आपको इंटर करना है। तो हमने एम्प्लॉयर का यहाँ पर डेमो एड्रेस इंटर कर दिया हुआ है, लेकिन आप बिल्कुल सही एड्रेस इंटर करिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयर है, सिलेक्ट करिए। ड्रॉप डाउन आ जाएगा, जो भी आपके केस में एप्लीकेबल होगा उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। पेंशनर के लिए भी देखिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉई हैं तो अदर्स आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर सैलरी का डिटेल हमें देना है। 3 सेक्शन है सैलरी, एज पर सेक्शन 17(1), 17(2) और 17(3). मेजॉरिटी ऑफ केसेज में सेक्शन 17(1) का ही डिटेल आपके पास होता है। और इसमें भी देखिए आपको ब्रेकअप इंटर करना होता है, जैसे कि बेसिक सैलरी का अलग से दिखाना होता है, बोनस मिला हुआ है तो अलग से दिखाना होता है, डियरनेस अलावेंस है तो अलग से दिखाना होता है। तो ये सारा ब्रेकअप आपके फॉर्म नंबर 16 में होगा, ठीक है। जैसे कि हमारे केस में सैलरी का ये अमाउंट है और इसका ब्रेकअप यहाँ पर दिया गया है। तो ये डिटेल मैं जल्दी जल्दी इंटर कर देता हूँ 1 by 1। एक चीज का ध्यान देना, इस वीडियो में जो भी डेटा हम यूज कर रहे हैं डेमो है, फेक डेटा है। तो आपको डेटा पर फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है प्रोसेस पर, स्टेप्स पर, क्योंकि आप जब ITR भरोगे तो आप अपना खुद का डेटा यूज करोगे, ठीक है। अब सारा ब्रेकअप हमने इंटर कर दिया हुआ है सैलरी का इस तरीके से, और टोटल अमाउंट हमारा आ गया है 17(1) का, जो कि हमारे फॉर्म नंबर 16 से मैच भी हो रहा है, ठीक है। अब अगर आप पेंशनर हो तो ध्यान दीजिएगा, पेंशनर के लिए भी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख सकते हो। ये देखिए पेंशन है, कम्यूटेड पेंशन है, ग्रेचुटी है, लिव इनकैशमेंट है, रिटायरमेंट बेनिफिट से रिलेटेड भी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो चेकआउट कर लीजिएगा, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा सिलेक्ट करके अमाउंट इंटर कर दीजिएगा, ठीक है। तो हमने सैलरी का डिटेल इंटर कर दिया। अब नीचे आएंगे, अगर आपके केस में 17(2), 73 एप्लीकेबल है तो भरिएगा, अदरवाइज इसको आप छोड़ सकते हो। हमारे केस में एप्लीकेबल है तो जल्दी से हम भर देते हैं। तो 17(2) और 17(3) का डिटेल भी हमने भर दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर टोटल अमाउंट हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जो कि हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं, आप चेकआउट कर लीजिएगा। ग्रॉस सैलरी हमारा आ गया है, नीचे ऐड का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से टेबल यहाँ पर दिखाई दे जाता है, जो डिटेल हमने भरा हुआ है सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब नीचे आएंगे स्क्रॉल करके तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है अलावेंस टू द एक्सटेंट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10।
इस पर क्लिक करेंगे। कोई अलावेंस जो आपने ऊपर दिखाया हुआ है उसमें से अगर कुछ एग्जेम्पशन है तो यहाँ पर आप दिखा सकते हो सकता है आप पेंशनर हो तो कोई पेंशन आपके लिए एग्जेम्प्ट हो, जैसे कि कम्यूटेड पेंशन हो गया, ग्रेचुटी हो गया, या दूसरा कोई रिटायरमेंट बेनिफिट है जो ऊपर आपने दिखा दिया हुआ है लेकिन उसमें से कुछ पार्ट एग्जेम्प्ट है तो उसको आप यहाँ पर दिखा सकते हो। ओल्ड टैक्स सिस्टम में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, न्यू टैक्स सिस्टम में आपको बेनिफिट ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे ही ऐड डिटेल पर क्लिक करोगे इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके जो भी ऑप्शन आपके लिए एप्लीकेबल है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके सामने जो बॉक्स है वहां पर अमाउंट एंटर करिए और नीचे ऐड का बटन है, क्लिक कर दो। उसके बाद फिर से नीचे आएंगे, यहाँ पर अलावेंस ऐड हो गया है, क्लिक करेंगे तो जो ऐड किया था उसका रो दिखाई दे रहा है। दूसरा भी कोई अगर अलावेंस एग्जेम्प्ट है या पेंशन एग्जेम्प्ट है तो नीचे ऐड अनदर का बटन है, क्लिक करिए और उसको भी ऐड कर दीजिए। ध्यान देना न्यू टैक्स सिस्टम में आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, मिलता है लेकिन लिमिटेड ऑप्शंस है। ठीक है, एग्जेम्प्ट अलावेंस एंटर करने के बाद नीचे आएंगे तो नेट सैलरी हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आएंगे, डिडक्शन अंडर 16 का रो दिखाई दे रहा है, क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें दिखाई दे जाता है। ओल्ड टैक्स सिस्टम चुना गया हो या न्यू टैक्स सिस्टम, दोनों में आपको 50,000 का बेनिफिट मिल जाएगा। उसके बाद अगर प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट हुआ है तो उसका बेनिफिट भी आप यहाँ पर ले सकते हो ओल्ड टैक्स सिस्टम में। इंटरटेनमेंट अलावेंस का बेनिफिट सिर्फ गवर्नमेंट इंप्लॉय को ही मिलता है। ठीक है, सारा डिटेल भरने के बाद नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर दो। अब यहाँ पर आपको इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी का अमाउंट दिखाई दे रहा है, नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। अब फिर से शेड्यूल समरी का पेज आ गया, आप देख सकते हो सैलरी वाला हमारा रो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर शेड्यूल कैपिटल गेन है। दोस्तों शेड्यूल कैपिटल गेन भरने से पहले आपको अगर दूसरा कोई इनकम है जैसे कि अदर सोर्स या एग्रीकल्चर इनकम वगैरह तो उसको आप पहले भर दीजिए, उसके बाद कैपिटल गेन स्टार्ट करिए। ठीक है, जैसे कि हमारे केस में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पर हम क्लिक करेंगे तो इंटरेस्ट का इनकम है, डिविडेंड है, वो सब हम जल्दी से भर देते हैं और अदर सोर्स को भरना बहुत ही आसान होता है। डिटेल देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर सब कुछ आ गया है। अगर कुछ इसमें रॉन्ग हुआ तब आप सिलेक्ट करिएगा और एडिट पर क्लिक कर दीजिएगा। हमारे केस में डिविडेंड का अमाउंट बिल्कुल सही है और जो इंटरेस्ट हमें मिला हुआ है बैंक से वो भी बिल्कुल सही है, तो हमें कुछ नहीं करना है। नीचे जाएंगे और यहाँ पर जो आखिरी रो है इस पर क्लिक करेंगे, एक टेबल आ जाता है। ऊपर जो हमने डिविडेंड दिखाया हुआ था उस डिविडेंड का यहाँ पर पीरियड वाइज ब्रेकअप इंटर करना है। आपको आपके ब्रोकर के पास से जो स्टेटमेंट मिला होगा उसमें डिविडेंड का ब्रेकअप दिया गया होगा, या तो बैंक स्टेटमेंट से भी आप नोट डाउन करके रख सकते हो। कौन से पीरियड में कितना डिविडेंड आया है आप यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा। हम मान लेते हैं कि पहले पीरियड में ही आया क्योंकि हम डेमो बना रहे हैं, लेकिन आपको मानना नहीं है, आपको फैक्ट के हिसाब से चलना है जो कि आपके स्टेटमेंट में दिया गया होगा। डिटेल इंटर करने के बाद नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से शेड्यूल समरी का पेज आ गया, अदर सोर्स भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम जाएंगे शेड्यूल कैपिटल गेन में, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपको पॉपअप आ जाता है, ओके पर क्लिक कर दो। यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा सेलेक्ट कर लीजिएगा। हमें स्टॉक या म्यूचुअल फंड पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, 111A और 112A, ये दोनों ऑप्शन एप्लीकेबल है, हम सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से शेड्यूल कैपिटल गेन का पेज आ जाता है। सबसे ऊपर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का रो दिखाई देता है, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पर ऐड डिटेल्स पर क्लिक करिए, इस तरीके से पेज आ जाता है। सेक्शन 111A सिलेक्ट करिए। जैसे ही सिलेक्ट करोगे नीचे देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं भरने के। तो सबसे पहले यहाँ पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का अमाउंट आपको इंटर करना है, मतलब जो टोटल सेल वैल्यू है या जो रिडम्पशन वैल्यू है म्यूचुअल फंड का वो यहाँ पर आएगा। दोस्तों मान लो कि आपने स्टॉक भी सेल किया हुआ है, वहां पर आपको गेन या लॉस हुआ है। उसके अलावा म्यूचुअल फंड भी आपने रिडीम किया हुआ है, वहां पर आपको गेन या लॉस हुआ है। दोनों है तो दोनों को आपको जोड़ लेना है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग आपको अमाउंट इंटर करने का ऑप्शन नहीं दिखता है। टोटल अमाउंट आपको यहाँ पर इंटर करना है, भले वो स्टॉक से हो या म्यूचुअल फंड से। तो जो टोटल अमाउंट आया है वो हमें ITR में इंटर करना है। उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी है और एक्सपेंसेस भी है, ये भी आपको टोटल वैल्यू इंटर करना है। ये सारे डिटेल आपको ब्रोकर के पास से जो स्टेटमेंट मिलता है या म्यूचुअल फंड के पास जहां पर आपने इन्वेस्टमेंट किया था वहां से मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अब सारा डिटेल हमने इंटर कर दिया हुआ है ITR में और यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा आपको इस तरीके से दिखाई दे जाएगा। हमारे केस में स्टॉक में लॉस हुआ था लेकिन म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट हुआ था, तो ओवरऑल प्रॉफिट आ गया है, तो ITR में वही दिखाई दे रहा है। अब नीचे आएंगे, ऐड का बटन है, क्लिक कर दो। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इस तरीके से आप भर सकते हो, बहुत ही आसान प्रोसेस है, कुछ भी यहाँ पर दिक्कत की बात नहीं है। अब इस तरीके से कैपिटल गेन का पेज आ जाता है, यहाँ पर शॉर्ट टर्म का अमाउंट हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद नीचे वाला जो रो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी ऐड डिटेल्स का बटन है, क्लिक कर दो। इस तरीके से लॉन्ग टर्म का पेज यहाँ पर आ गया है, लेकिन आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म का जो बॉक्स है वो ब्लॉक है, क्योंकि अलग से एक शेड्यूल दिया गया है और उस शेड्यूल पर अभी हम जाने वाले हैं। फिलहाल अगर आपके पास कोई डिडक्शन है सेक्शन 54F का तो अमाउंट यहाँ पर
पर इंटर कर दीजिए। अगर कुछ नहीं है तब आपको कुछ भी नहीं करना है इस पेज पर। यहाँ पर एक लिंक है व्यू शेड्यूल 112A, इस पर क्लिक कर दो। अब एक नया शेड्यूल आ जाता है इस तरीके से। अगर आपके पास बहुत ज्यादा एंट्रीज हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो यहाँ पर CSV टेम्पलेट आप डाउनलोड कर सकते हो और उसमें डिटेल भर के आप उसको अपलोड कर सकते हो। हम डेमो बना रहे हैं तो यहाँ पर एक दो एंट्री आपको दिखा देंगे, बाकी आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। ऐड डिटेल का बटन है, क्लिक करेंगे, इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर आपको एक ड्रॉप डाउन दिखाई दे जाता है, दो ऑप्शन है। जो भी शेयर या म्यूचुअल फंड आपने रिडीम किया हुआ है वो आपने परचेस कब किया हुआ है, 31 जनवरी 2018 के पहले परचेस किया हुआ है तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करिए। और जब ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे तो आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा डिटेल इंटर करने पड़ेंगे, जैसे कि ISIN कोड इंटर करना पड़ेगा, फिर शेयर या म्यूचुअल फंड का नाम इंटर करना पड़ेगा, क्वांटिटी कितना है शेयर का या म्यूचुअल फंड का, उसके बाद सेल प्राइस पर शेयर पर यूनिट इंटर करना होगा। उसके अलावा फेयर मार्केट वैल्यू क्या था शेयर का या म्यूचुअल फंड यूनिट का 31 जनवरी 2018 को, वो भी आपको यहाँ पर इंटर करना होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने 31 जनवरी 2018 के बाद परचेस किया हुआ था तब आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन इंटर नहीं करना है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब परचेस प्राइस, उसके अलावा एक्सपेंडिचर और फिर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब जितने में सेल किया था या रिडीम किया था, इतने ही डिटेल आपको इंटर करने हैं। तो हम मान लेते कि 31 जनवरी 2018 के बाद हमने परचेस किया था तो हमने यहाँ पर बनाकर रखा हुआ है डेटा, जल्दी से हम इंटर कर देंगे। यहाँ पर भी देखिए हमारे पास स्टॉक भी है और म्यूचुअल फंड भी है। अब इन दोनों को आप यहाँ पर अलग अलग दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे पहले स्टॉक को दिखा देते हैं। स्टॉक का जो डिटेल था वो हमने इंटर कर दिया हुआ है, नीचे ऐड का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर एक रो ऐड हो गया है, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हमें कैपिटल गेन भी दिखाई दे जाता है। अब म्यूचुअल फंड का भी आपको ऐड करना है तो ऐड अनदर पर क्लिक करिए। यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, फिर ये डिटेल तीनों भर दीजिए। डिटेल भरने के बाद ऐड पर क्लिक कर दो और अब आप देख सकते हो दूसरा रो भी यहाँ पर ऐड हो गया है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल रो ऐड कर सकते हो लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में नहीं कर सकते। तो डिटेल जब आपका पूरा ऐड हो जाए इस तरीके से तो नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। और फिर से शेड्यूल समरी के पेज पर आ गए हैं। आप देख सकते हो शेड्यूल कैपिटल गेन, शेड्यूल 112A दोनों कंप्लीट हो गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा शेड्यूल कैपिटल गेन में अभी बहुत सारे एंट्री और करने बचे हुए हैं। तो क्या एंट्री आगे हम बात करने वाले हैं। नीचे आइए, आपने सारा इनकम का डिटेल अगर भर दिया हुआ है तो अब नीचे आइए, अगर पिछले साल का कोई लॉस है तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और इस साल का कोई लॉस है तो वो भी कैसे कैरी फॉरवर्ड होता है, कहां पर आपको चेकआउट करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले शेड्यूल CYLA पर क्लिक करिए। करंट ईयर में अगर कोई लॉस होगा तो इस पेज पर एडजस्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, आपको कुछ करना नहीं है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। हमारे केस में लॉस है नहीं तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर इनकम दिखाई देगा और यहाँ पर देखिए लॉसेस के बॉक्सेस बने हैं, ठीक है। तो चेकआउट कर लीजिएगा अगर आपको करंट ईयर में कोई लॉस है तो। उसके बाद नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से शेड्यूल समरी का पेज आ गया है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर शेड्यूल CFL है। शेड्यूल CFL पर हम क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर देखिए असेसमेंट ईयर दिया गया है, पिछले साल का जो भी लॉस होगा इस पेज पर कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। जैसे कि देखिए 22-23 का हमारा लॉस था, कैरी फॉरवर्ड हो गया है। ये शॉर्ट टर्म लॉस है और लॉन्ग टर्म लॉस है। अब इसका बेनिफिट हमें इस साल में मिल जाएगा। हमारा जो भी इनकम है शॉर्ट टर्म का, लॉन्ग टर्म का, वो एडजस्ट हो जाएगा इस लॉस के अगेंस्ट। और मान लो आपको इस साल भी लॉस है, पिछले साल का लॉस और इस साल का लॉस, देखिए करंट ईयर का लॉस यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ऑटोमेटिक दिखाई दे जाएगा, आपको कुछ भरना नहीं है। तो दोनों मिला के ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, ठीक है। हमारे केस में फिलहाल लॉस नहीं है लेकिन आपके केस में होगा तो यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। अब नीचे कंप्यूट सेट ऑफ का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। फिर से शेड्यूल समरी के पेज पर आ गए हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, शेड्यूल BFLA, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो इस साल का लॉस था, जो पिछले साल का लॉस था, सब कुछ एडजस्ट होकर फाइनल वैल्यू आएगा जिसके ऊपर टैक्स लगता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो करंट ईयर का हमारा इनकम है और ये देखिए पिछले सालों का जो लॉस है वो भी दिखाई दे रहा है। और ये जो पिछले साल के लॉस है इस साल के इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाते हैं। पिछले साल का शॉर्ट टर्म लॉस इस साल के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट एडजस्ट हो गया है। उसी तरीके से जो लॉन्ग टर्म लॉस पिछले साल का था वो इस साल के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट एडजस्ट हो गया है। तो इस तरीके से आपके लॉस का एडजस्टमेंट हो जाता है। अब एडजस्टमेंट के बाद जो फाइनल अमाउंट बचता है शॉर्ट टर्म का और लॉन्ग टर्म का, उसको आपको नोट डाउन करके रख लेना है, क्योंकि शेड्यूल कैपिटल गेन में जब पीरियड वाइज डिटेल आप इंटर करोगे तो यहाँ पर जो फाइनल अमाउंट है उससे ही आपको मैच करना है। तो हमने नोट डाउन करके रख लिया हुआ है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर कंप्यूट सेट ऑफ का बटन है, क्लिक कर देंगे, फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब शेड्यूल BFLA भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब क्वार्टरली ब्रेकअप हमें भरना है, उसके लिए शेड्यूल कैपिटल गेन में हमें फिर से जाना पड़ेगा। क्लिक करते इस तरीके से पेज आ गया है, पॉपअप दिखाई दे रहा है, ओके पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमारे ऑप्शन ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से शेड्यूल कैपिटल गेन का पेज आ जाता है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हमें दिखाई दे रहा है। नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, कोई डिडक्शन क्लेम करना है
तो ये वाला रो है, यहाँ पर आप क्लेम करने के लिए डिटेल भर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे, अगर आपको इस साल में कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो उसका एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर ही दिखाई दे जाएगा। उसके बाद देखिए नीचे आएंगे तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन अबाउट एक्रूअल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गेन है, इस पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर पीरियड वाइज डिटेल हमें इंटर करना होगा। सबसे ऊपर ही शॉर्ट टर्म का डिटेल है और उसके बाद नीचे आएंगे तो 5 नंबर में लॉन्ग टर्म का डिटेल है। डिटेल इंटर करने के लिए हमें एडिट के बटन पर क्लिक करना है। अब इस तरीके से टेबल आ जाता है और ऊपर पीरियड दिया गया है, कौन से पीरियड में आपको कितना कैपिटल गेन हुआ है आपको बना कर रख लेना है पहले ही। ठीक है, हमने बना कर रखा हुआ है। ये थोड़ा सा समझना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें गलतियां कर देते हैं। अब एक सवाल काफी बार पूछा जाता है कि शेड्यूल BF-LA में सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो फाइनल अमाउंट आ रहा है वो लॉस है, मतलब निगेटिव है। देखिए शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, अगर लॉस आ रहा है तो सारे यहाँ पर बॉक्सेस में आपको 000 इंटर करने हैं। ठीक है, अब कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि हमें स्टार्टिंग में 2 पीरियड में प्रॉफिट हुआ है और बाद में लॉस हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि ओवरऑल आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस। फर्स्ट पीरियड में देखिए हमें 15,000 का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन पिछले साल का जो लॉस था वो एडजस्ट हो गया तो गेन हमें 12,000 का बना। फिर उसके बाद सेकंड पीरियड में 6,000, तो इन दोनों को टोटल करेंगे तो 18,000 हो गया। उसके बाद 12,000 थर्ड पीरियड में लॉस हुआ तो माइनस कर देंगे 18 में से, तो थर्ड पीरियड में हमें 6,000 का गेन बच रहा है। अब फोर्थ पीरियड में आएंगे तो 20,000 का लॉस, तो जो 6,000 का गेन बच रहा था फोर्थ पीरियड में अब वो भी एडजस्ट हो गया, तो यहाँ पर 14,000 का लॉस है। इसका मतलब स्टार्टिंग के जो 4 पीरियड है उसमें हमें 000 ही इंटर करना है क्योंकि ओवरऑल लॉस हो रहा है। और फिफ्थ पीरियड में 24,000 का प्रॉफिट फिर से हुआ, तो 14,000 का जो लॉस था इस प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट होगा, तो 10,000 का अब हमें फाइनल प्रॉफिट आ रहा है। तो आखिरी वाले पीरियड में हमें 10,582 इंटर करना है क्योंकि उसी में हमें गेन हुआ है। अब ऐसे कैलकुलेशन करोगे तो ये मैच भी हो जाएगा आपके शेड्यूल BF-LA में जो अमाउंट था फाइनल वाला, उससे मैच भी हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, एरर नहीं आएगा। अब जल्दी से ITR में शॉर्ट टर्म का पीरियड वाइज डिटेल इंटर कर देते हैं। इंटर करते समय अगर इस तरीके से आपको एरर आ रहा है तो उसी अमाउंट को दोबारा इंटर करिए, चले जाएगा। ध्यान देना एट द एंड सारे बॉक्सेज में जो आप अमाउंट इंटर करते हो इनका टोटल करने पर शेड्यूल BF-LA में जो अमाउंट आया था उससे मैच होना चाहिए, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म का पीरियड वाइज हमने डिटेल भर दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे, लॉन्ग टर्म का हम जल्दी से भर देंगे। कैलकुलेशन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया हुआ है, हमारे पास डेटा अवेलेबल है, जल्दी जल्दी भर देते हैं। यहाँ पर भी एक चीज का ध्यान देना है, जो भी आप बॉक्सेज में अमाउंट इंटर करते हो सबका टोटल मिला के शेड्यूल BF-LA में जो फाइनल अमाउंट आया था उससे मैच होना चाहिए, अदरवाइज एरर आएगा। तो हमने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों भर दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर सेव का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब शेड्यूल कैपिटल गेन पर भी हमारा सारा डिटेल कंप्लीट हो गया है, नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। और फिर से शेड्यूल समरी का पेज आ गया है, आप देख सकते हो हमारा सारा शेड्यूल जो हमारे लिए एप्लीकेबल था हमने भर दिया हुआ है। अब इसके आगे सारे आसान से और बेसिक शेड्यूल हैं, जैसे कि चैप्टर 6A का अगर आपके केस में डिडक्शन है तो आप क्लेम कर सकते हो। पुराना टैक्स सिस्टम आपने चुना हुआ है तो बहुत सारे डिडक्शन के ऑप्शन मिल जाएंगे। नया टैक्स सिस्टम आपने चुना हुआ है तो ज्यादा ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे, लगभग ना ही मिलेंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है, पार्ट बी TI में आपके इनकम का कंप्यूटेशन हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट शेड्यूल है अगर आप लॉस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तो। ध्यान देना, यहाँ पर मैनुअली आपको कोई भी एंट्री नहीं करना है, सिर्फ चेकआउट करना है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो पॉइंट नंबर 16 है, यहाँ पर आपका लॉस जो कैरी फॉरवर्ड होने वाला है उसका अमाउंट दिखाई दे जाता है, तो चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देना है। उसके बाद जो एक और इंपॉर्टेंट शेड्यूल आता है वो है टैक्स पेड का। अगर आपका TDS डिडक्ट हुआ है सैलरी पर या अदर सोर्स पर, या आपने कोई इनकम टैक्स का पेमेंट किया हुआ है तो उसको आप टैक्स पेड वाले शेड्यूल पर चेकआउट कर लीजिएगा और 26AS से इसको मैच भी कर लीजिएगा। अदरवाइज कभी कभी मैच नहीं होता तो क्रेडिट आपको ठीक से नहीं मिलेगा। ठीक है, हमारे केस में मान लेते हैं कि सब कुछ सही है, तो नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। टैक्स पेमेंट का हमारा डिटेल भी अपडेट हो गया है। नीचे पार्ट बी TTI पर आएंगे, इस पेज पर ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स का कैलकुलेशन हो जाता है। उसके अलावा एक सवाल पूछा जाता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो 1 लाख का बेनिफिट मिलता है वो कैसे हमें लेना होता है, तो इस पेज पर ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाता है, आपको कुछ भी नहीं करना है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका लायबिलिटी दिखाई दे जाएगा, उसके अलावा अमाउंट पेबल है या रिफंड है वो भी दिखाई दे जाता है, तो इस पेज को चेकआउट कर लीजिएगा। आखिरी में आपको एक सवाल पूछा जाएगा, जो भी जवाब आपके लिए एप्लीकेबल होगा सिलेक्ट कर लीजिएगा। हमारे केस में नो है तो नो सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे प्रीव्यू रिटर्न का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही प्रीव्यू का पेज आ जाएगा और इसके बाद ITR फाइलिंग का पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ते जाना है और ITR आपका फाइल हो जाएगा। कोई भी दिक्कत हो रहा है तो जो लॉन्ग वीडियो है उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। वहां पर डिटेल में हमने चीजों को डिस्कस किया हुआ है। जब आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो जाए तो
ITR का कॉपी डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा काम में आ जाता है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से सैलराइड पर्सन अपना कैपिटल गेन इनकम दिखा सकता है ITR में, और कैसे क्वार्टरली ब्रेकअप का आपको कैलकुलेशन करना होता है उसके बारे में भी हमने समझा है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इनकम टैक्स या उससे रिलेटेड टॉपिक के दूसरे वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर हमारा प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा है, क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।